हेलो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बताने वाली हूँ कि डीएम कमिटमेंट क्यों नहीं देता है, कमिटमेंट से भागते रहते हैं और कब डीएम कमिटमेंट देंगे। हाँ, ये जर्नी सिर्फ हमारे बारे में है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन आए थे तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना बनता है। हमारा डीएम हमें कमिटमेंट इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारे अंदर ब्लॉकेजेस है। अब ये ब्लॉकेजेस कौन से है, क्या है? एक तो हमारे अंदर डाउट की एनर्जी है कि मेरे इतना इनर वर्क करने के बाद भी ये थर्ड पार्टी में है। ये डाउट की एनर्जी हम लेकर घूम रहे हैं अपने अंदर, और यही डाउट की एनर्जी से डीएम जाके किसी और से शादी कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें कोई डाउट नहीं रखना है। हमें इस डाउट की एनर्जी को क्लियर करना है कि डीएम मेरा ही है, जन्मों जन्मों से मेरा है, वो मेरा ट्रू लव है, हाईएस्ट लव है। और चाहे वो उसे कोई मेरे जैसा ही पसंद आता है, लेकिन उसकी आत्मा सिर्फ मुझसे प्यार करती है, मेरे साथ रहना चाहती है, मेरे साथ जीना चाहती है, और मेरे साथ ही रहने का उसका दिल करता है। ये चॉइस आप रखोगे कि मुझे मेरा डीएम बहुत प्यार करता है, सबसे ज़्यादा। जैसे मैं करती हूँ वैसे वो भी करता है। तो ये चॉइस आपने बनाई कि मेरा डीएम मुझसे बहुत प्यार करता है। तो इससे क्या हुआ, डाउट की एनर्जी हट जाएगी। तो ऐसा आपके सोचने से डीएम के अंदर भी वो प्यार जनरेट होगा और डीएम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, इस दुनिया में कोई मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो मेरी डीएफ है, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर करते हो। तो ये इस तरीके से एक डाउट की एनर्जी आपने ख़त्म कर दी। अब आते हैं कि सेकंड क्या होता है, कमिटमेंट में क्यों देरी हो रही है। कमिटमेंट में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि आपने चॉइस नहीं बनाई। आपने पहले तो ट्रस्ट कर लिया कि हाँ, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, किसी के भी साथ रहे लेकिन वो मुझसे ही प्यार करता है, वो मेरा ही है। ये ट्रस्ट आपने डीएम पे किया, अपने आप पे किया। अब सेकंड होगा कि आप चॉइस बनाओ। आपका कैसा, धीरे धीरे इनर वर्क करते रहते हो, लेकिन साइड बाय साइड डीएफ सोचती रहती है कि अगर कोई अच्छा सोलमेट मिल जाएगा ना तो मैं कर लूँगी शादी। क्योंकि डीएम तो आते रहता है, जाते रहता है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इससे अच्छा कोई अच्छा सोलमेट लाइफ में आ रहा है तो आई विल एक्सेप्ट। डेफिनेटली यू कैन एक्सेप्ट, क्योंकि आपका फ्री विल है, आप कुछ भी एक्सेप्ट करते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका डीएम आपको कमिटमेंट दे, तो आपको ये नहीं है कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा तो उसको ऐसे भगा देना है। उसे एज अ फ्रेंड बात कर सकते हैं, लेकिन वो जगह जो हेल्दी बाउंड्रीज जिसे कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे से सेक्सुअल बातें नहीं कर सकते, तुम मेरे से पर्सनल टॉक नहीं कर सकते मेरे डीएम के अलावा कोई और, ये बाउंड्रीज़ आपको सेट करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करोगे, आपका डीएम भी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करेगा, वो भी किसी को अपने पास नहीं आने देगा। तो सेकंड हमने सीखा कि हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाई है अपने लिए। जो पसंद नहीं वो नहीं पसंद, सीधा मना कर दो, से नो। डर किस बात का है, ना कह दो अगर तुम्हें कोई इंसान पसंद नहीं है, लेकिन डाउट मत रखो, डर की एनर्जी मत रखो। और थर्ड हमारा रहता है कि कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमें डर लग रहा है कि इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया, तो आगे और आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। तो ये डर की एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये डर की एनर्जी उनके अंदर आ जाती है क्योंकि आपकी सेम कॉन्शियसनेस है। तो आप डर रहे हो तो वो भी इसी बात से डर रहे कि मैं जाऊंगा लेकिन पता नहीं ये छोड़ के ना चली जाए मुझे, एक्सेप्ट करे ना करे, वो ऐसा सोचने लगते हैं जब आप ऐसा सोचते हो कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको ये नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि वो मेरा ही है, मेरे डीएम से मुझे शादी करनी है, ये मेरी चॉइस है। अब ये कब होगा, क्या होगा, कितने साल बाद होगा, नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे डीएम से शादी करनी है। वो मुझसे बात करे नहीं करे, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं पता। डिवाइन उनको रोक के रखते हैं जब तक आप पूरे हील ना हो जाओ, पूरे कंप्लीट हील ना हो जाओ, तब तक उन्हें रोक के रखते हैं। वो कभी भी सडनली आपके लाइफ में आ सकते हैं, कभी भी कमिटमेंट दे सकते हैं, उसका टेंशन मत लो आप। तो आपको चॉइस बनानी है कि मुझे मेरे डीएम से शादी करनी है, लेकिन मुझे किसी और इंसान की इंसल्ट नहीं करनी है। अगर कोई और लाइफ में आता है, कोई सोलमेट आता है, तो एज अ फ्रेंड आप उससे बात कीजिए। अगर कोई रिश्ता आपको आता है तो आप उससे बात कर सकते हैं, एज अ फ्रेंड उससे बात कीजिए। और जो चीज़ आपने सीखी है वो उसको सिखा भी सकते हैं। ये नहीं कि आपको रेजिस्ट नहीं करना है किसी को भी।
कोई आ रहा है इसका मतलब कोई आपके लाइफ में आना, उससे कुछ सीखना है उस इंसान को, तो आपको सिंपली नॉर्मल बात करके फ़ोन रख देना है, किसी को रेजिस्ट मत कीजिए। लेकिन अपनी चॉइस बनानी है कि मुझे मेरे डीएम से शादी करनी है और डिवाइन ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि और फिर इसके रिज़ल्ट पे मत फोकस करना, आप बस लेट गो कर देना। ये 2 बातें सोच के चॉइस बना के फिर शादी होके रहेगी हमारी। मुझे ट्रस्ट है अपने डीएम पे कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे डर भी नहीं है। ये सारी चीज़ें सोच लो और फिर लेट गो कर दो, जाने दो। अब कब होगी, कितने साल बाद होगी, नहीं पता। जब ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पावरफुल एनर्जी में आओगे तो अपने आप चीज़ें हो जाती है। मैंने ये खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि बहुत मुश्किल के बाद मैंने ये फ़ील किया और ये होता है। तो आप करके देखिए। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो डाउट में बिल्कुल मत रहिए कि वो आएगा नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, वो आपका ही है तो कहाँ जाएगा। इस तरीके से आपको अपने आप को जवाब देना। अगर डाउट की एनर्जी आती है तो रिप्लाई करना सीखिए आप। होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिले। गॉड ब्लेस यू।